नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ है अपडेट। तो देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक अब ये लॉकडाउन जारी रहेगा। 17 मई तक ट्रेन, हवाई सेवा और मेट्रो पूरी तरह से बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ बसें चलेंगी। गृह मंत्रालय ने इस आदेश को जारी किया है। बाहर फंसे तमाम लोगों को ट्रेन से घर वापस लाया जाएगा। तेलंगाना से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन आज चली है। 1124 कामगारों को लेकर यह ट्रेन रांची पहुंच रही है। कोटा से भी छात्रों को घर वापस लाया जाएगा। रेड जोन में रांची, 9 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं, जहां पर रेड जोन में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। लॉकडाउन से जुड़ी 10 बड़ी बातें जानना बेहद जरूरी है, जिन पर क्या कुछ फैसले अब तक हुए, इनकी जानकारी भी। 2 हफ्ते के लिए अब ये लॉकडाउन जो है वो बढ़ चुका है देश भर में। अब ये 2 हफ्ते की अवधि बढ़ती हुई 17 मई तक लॉकडाउन जारी। 3 मई को लॉकडाउन का ये दूसरा फेज जो है वो खत्म हो रहा था। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान जो हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे लॉकडाउन में। 17 मई तक रेल और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन था, जिसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन का दूसरा फेज, और अब 4 मई से लेकर 17 मई तक तीसरा फेज चालू रहेगा। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए राहत की बात जरूर है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। वहीं ग्रीन जोन में 50% सवारी के साथ बस की अनुमति है। तो प्रवासी लोगों को अपने प्रदेश और घर भेजने की बड़ी तैयारी अब शुरू कर दी गई है। कोरोना बंदी में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना में फंसे झारखंड के लोगों को ट्रेन के जरिए रवाना किया गया। हैदराबाद से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। मजदूर दिवस के दिन कामगारों और प्रवासी लोगों के लिए की गई ये पहल का स्वागत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। मजदूर दिवस के दिन कोरोना संकट में फंसे प्रवासी कामगारों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी कोशिश की गई है। पहली बार प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। हैदराबाद से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की ये पहली बड़ी कोशिश है। 24 कोच की ट्रेन में 1124 पैसेंजर हैं। हर कोच में तकरीबन 47 पैसेंजर को बिठाया गया। हैदराबाद से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन खुली। शुक्रवार सुबह 5 बजे ट्रेन रवाना की गई। प्रवासियों को लेकर 24 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन रवाना हुई। भीड़ से बचने के लिए ये जानकारी गुप्त रखी गई। हैदराबाद से खुली ये ट्रेन आज रात 11 बजे रांची पहुंचेगी। जब ट्रेन को रवाना किया गया तो माहौल बेहद उत्साह भरा था। रेलवे अधिकारियों ने ताली बजाकर कामगारों को विदा किया। इस दौरान ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। अपने प्रदेश जाने वाले मजदूरों की खुशी देखते ही बन रही थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासियों की सकुशल वापसी की कामना की है। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा। क्योंकि जब ट्रेन आ जाएगी रेलवे स्टेशन में, जो भी रेलवे स्टेशन हो जहाँ भी, तो वहाँ पर बस हम लोग लगाएंगे और जिस जिला का मजदूर रहेगा उस जिला के बैठाया जाएगा कि सिमडेगा जाना हो, चतरा जाना है, हजारीबाग जाना है, गुमला सिमडेगा, तो बस में बैठा करके उस जिला में भेजेंगे
और जिला से जो जिला के पदाधिकारी हैं, उपायुक्त, संबंधित पदाधिकारी, वो पंचायत सचिवालय में भेजेंगे। उनको 14 दिन जांच करा के ही उनको घर में भेजना है। वैसे रांची पहुंचने पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद उन्हें घर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये जो पूरा ट्रेन है इसमें 24 कोचेज हैं और जो इसमें लोग आ रहे हैं, डेफिनेटली जो वहाँ से जब इनको चढ़ाया गया है तो इन सारी चीज़ों का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करके ही इनको चढ़ाया गया है और वो सारी चीज़ों का जो है वो डेफिनेटली ध्यान रखा जा रहा है और 11 बजे तक हटिया स्टेशन पे पहुँचेंगे। जो स्टेशन की सुविधा है वो स्टेशन पे पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जाएगी। आप देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस बनाने के लिए जो यहाँ पर जो व्यवस्था की जा रही है वो मार्किंग की जा रही है। जो यात्री जो उतरेंगे, जैसे ही ट्रेन से ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जैसे ही वो ये यात्री यहाँ पर उतरेंगे तो वो आगे जा कर के सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए ये मार्क पूरा सा किया जा रहा है। जाहिर तौर पर मजदूर दिवस इन प्रवासी कामगारों के लिए यादगार लम्हे से कम नहीं, क्योंकि परदेश से लौटे ये लोग जल्द ही अपने अपने घर लौट पाएंगे, अपनों के पास। रांची से भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐसे में 10 बड़ी बातों को आपको हम बताते चलते हैं। ट्रेन से रांची पहुंचने वाले कामगारों के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, यानी कि अगर आप रांची पहुंचते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दी जाएगी। आरपीएफ की सलाह पर यात्री मूवमेंट कर सकते हैं। पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी जो है वो आरपीएफ जवानों के हाथों में है। ट्रेन से उतरने के बाद भी आरपीएफ जवानों की ही जिम्मेदारी होगी। बसों में खाना पीने का पानी, ये सारी व्यवस्थाएं जवान करेंगे। हटिया स्टेशन पर किसी की भी स्क्रीनिंग नहीं होगी। ट्रेन से बसों तक कामगारों को आरपीएफ जवान ही पहुंचाएंगे। स्टेशन पर शौचालय या फिर वेटिंग हॉल बंद रहेंगे, इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। स्टेशन से बाहर राज्य सरकार पर पूरी जिम्मेदारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि कोटा से बच्चों को लाने के लिए रेलवे निःशुल्क व्यवस्था करे। साथ ही कोरोना काल में सियासत नहीं करने की सलाह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी पार्टी बीजेपी को दी। के दिन जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके पहली ट्रेन आ रही है। निश्चित रूप से आज मजदूर दिवस भी है और मजदूरों की घर वापसी भी हो रही है। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में मजदूरों का उत्साह जरूर बढ़ा होगा। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोगों ने जिस तरीके से लगातार इसका मांग किया था और आज हमें ये मौका हासिल हुआ है और अभी भी ये पता चला है कि लॉकडाउन का समय और आगे भी बढ़ेगा। अब देखते हैं, अब नए सिरे से फिर से चीज़ों को हमें चिंतन करने की जरूरत पड़ेगी और इसी बीच हम कितने लोगों को राज्य में ला पाते हैं ये हम आकलन करेंगे। सर, ये कैसे किया आपने? चूंकि जब पड़ोसी राज्य कह रहे थे कि अब संभव नहीं है, कैसे हम लाएंगे, मेरे पास क्षमता नहीं है, उसमें कैसे आपने ये ऐसी व्यवस्था की कि अचानक ट्रेन खुली और पहली ट्रेन झारखंड के लिए, जैसा बता रहे थे कि रात के 12 बजे 1 बजे 3 बजे रात तक हम अधिकारियों से बात करते थे। नहीं, बिल्कुल। यहाँ जैसे ही ये बात आई, हालांकि कोरोना के समय से ही हम लोग राज्य के अंदर काफी, आपने देखा हम लोग सामाजिक क्षेत्र में किस तरीके से राज्य में काम कर रहे हैं। आज हम लोग का राज्य का हर कोना में लोगों को अनाज मिल रहा है, खाना मिल रहा है। आज आप देख रहे हैं कोई भूखा नहीं सो रहा है और आज उसी को लेकर और आज लोगों को लाने को लेकर लगातार इस विषय पर जैसे ही हमें इस बात का एक आधिकारिक सूचना मिला, उसी दिन से काम हम लोगों ने उसी मिनट से काम शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ 24 घंटा बीता भी नहीं था कि हमारे सिस्टम और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट होकर के राज्यों में बसें भेजना शुरू कर दी गई और कहां से कैसे कैसे लोगों को लाया जाए। आपने देखा होगा कि जब हमें भारत सरकार की अनुमति मिली और उनके मिलने के मुझे लगता है आधे घंटे के बाद हमने नोडल अफसरों को भी नियुक्त कर दिया जो अलग अलग राज्यों में अपना संपर्क स्थापित करने में लग गए। और आज मुझे लगता है कि और जिस तरीके से आज तेलंगाना से
हैदराबाद से मजदूर यहाँ आ रहे हैं, तेलंगाना सरकार को भी इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो उन लोगों ने तीव्रता दिखाई है अपने राज्य में भी। और आज कई और तरीके हम अपनाने जा रहे हैं जहां से हम बड़े संख्या में लोगों को ला सकें। हालांकि हम भी केंद्र सरकार से सहयोग की मांग करते रहे हैं और कम से कम ट्रेन के विषय में तो हमें केंद्र सरकार को मुफ्त ट्रेन हमें देना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे अधिक राज्यों से ट्रेन को झारखंड प्रदेश ही देता है। लेकिन आज कहीं कहीं हमें अब कोटा से बच्चों को लाने की बात है तो पता चला कि हमें उसके लिए ट्रेन का भुगतान करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक हमारा संभव होगा, क्षमता होगा, इस शरीर में जितने खून के आखिरी कतरे तक हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन सर ऐसा बताया है कि अब कोटा से बच्चों को लाने के लिए पैसा पे करना होगा, तैयार भी है, सरकार तैयार है, झारखंड सरकार। लेकिन जो झारखंड के भाजपा के नेता हैं वो क्रेडिट लेने के होड़ में है। अब इस विषय पर हम क्या बोलें? क्रेडिट लेके उनको बोलिए, मैं सर्टिफिकेट दे देता हूं उनको, क्रेडिट लेकर के वो आराम से सोए, लेकिन मैदान में आकर के लोगों के बीच में जाएं, तब पता चलेगा कि आज इस संक्रमण में स्थिति क्या है। आज देश की, राज्य की, मजदूरों की, किसानों की हालत क्या है। आज बोलना बहुत आसान है, करने में जो कठिनाई है, तभी मैं कह रहा हूं कि रात के 2 बजे तक हमारी पदाधिकारियों से बात होती है और पदाधिकारी भी जगे हुए। आज इतनी लोगों को चिंता है आज के संक्रमण से, आज इसलिए आज मैं इस विषय को राजनीतिक ये नहीं बनाना चाहता। राजनीति करने का समय आएगा और देश, राज्य और जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। 15 दिन के लिए बढ़ गया है यहाँ पे लॉकडाउन, जैसा बता रहे हैं, तो फिर क्या संदेश है आपका राज्य के लोगों के लिए? देखिए, अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन कोई लिखित आदेश मैं अभी तक देख नहीं पाया हूं। और क्या है इसके अंदर, मुझे अगर ऐसी बात है तो मुझे पूरा फिर से चिंतन करना होगा कि आगे का कार्रवाई कैसे की जाएगी, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, केंद्र सरकार से क्या हमें बात करनी पड़ेगी। ये बात हम अभी फिर पदाधिकारियों के साथ बैठ करके और अपने सहयोगियों के साथ बैठ करके इसका तय करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, साफ इन्होंने कहा कि अभी तक लॉकडाउन को लेकर सरकार ने जो भी फैसला लिया है भारत की, उसके साथ ये रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह से जो लाना है, कोटा से जो छात्र हैं उनको लाना है, बहुत सारे मजदूर को लाना है, उसके लिए सरकार फ्री ट्रेन की व्यवस्था करे। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो सीएम आवास में मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ बैठक हुई, जिसमें बाहर से लौट रहे कामगारों के स्वास्थ्य और रोजगार पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि घर वापसी के बाद सभी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा, जबकि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की। जैसे कि हमारा मजदूर आ रहे हैं और जो मजदूर हमारे यहाँ है, तो ग्रामीण क्षेत्र को माने रोजगार देने के लिए सबसे बड़ा अच्छा माध्यम जो है वो मनरेगा का तहत ही हम लोग दे सकते हैं। हमारे यहाँ था एक कार्य दिवस था 100 दिन का, 100 दिन से अधिक मनरेगा से काम नहीं दिया जाता था। हम लोगों ने उसको क्या है कि कम से कम 150 दिन से 200 दिन तक यहाँ के मजदूरों के काम देंगे। केंद्र से उसका हर एक विभाग का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और हमने तो पहली बार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3900 करोड़ कृषि विभाग से हमने मांग किया था कि, और उसका हेड भी हमने बताया था। हैदराबाद से रांची आने वालों में मजदूरों में गढ़वा के करीब 450, पलामू के 250 और बोकारो के करीब 100 से ज्यादा कामगार हैं। इन सभी को स्टेशन से सीधे बसों के जरिए उनके गृह जिले में भेजा जाएगा। इस दौरान हटिया स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही स्टेशन पर 30 पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। सिटी एसपी ने रांची आ रहे मजदूर के परिजनों से स्टेशन नहीं आने की अपील की है। सभी का स्क्रीनिंग जो है अपने अपने जिले में होगी, जो यहाँ के संबंधित जिले के होंगे वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी। रांची का जो भी लोग आएंगे उनकी स्क्रीनिंग रांची में होगी। कितनी बसें हैं? वो करीब देखिए करीब 1100-1200 करीब लोग हैं
तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर करीब हम लोग समझ रहे हैं कि 50 के करीब बसेस अराउंड होंगी। तो स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना से आ रहे मजदूरों का सबसे पहले उनके गृह जिले में कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वहीं रांची के मजदूरों के लिए धुर्वा के पारस हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई है, जहां 50 कामगारों की कोरोना जांच होगी। पारस हॉस्पिटल में तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। हम लोगों ने एक जांच की टीम बनाई है, कुछ हमारे डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स रहेंगे, उन लोगों को जांच किया जाएगा कि उनके में कोई स्पेशल सिम्टम्स हैं कि नहीं, कुछ उससे रिलेटेड या कोई वो सस्पेक्ट या एक्सपोज्ड हैं कि नहीं। इस तरह का हम लोग उनका हेल्थ चेकअप करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम उनको सलाह देंगे कि वो क्वारंटाइन में जाएं या उनका टेस्ट किया जाए, उनका स्वाब टेस्टिंग किया जाए कि नहीं। झारखंड देश का 12वां राज्य बन गया है, जहां रोगियों की मदद के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है। अब इस ई संजीवनी की मदद से राज्य के दूर दराज के लोग भी घर बैठे अपना इलाज करवा पाएंगे। माना यह जा रहा है कि इसकी शुरुआत होने से झारखंड के अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। झारखंड सरकार के द्वारा यह सेवा मुफ्त में शुरू की गई है। पलामू में कोरोना बंदी के बीच पूरे विधिवत तरीके से एक शादी समारोह आयोजित किया गया। खास बात यह कि शादी में कोरोना बंदी के नियमों का पालन हुआ। दूल्हा दुल्हन ने फेरे के दौरान भी मास्क लगाए रखा। जिला प्रशासन के परमिशन के बाद ही मेदनी नगर में अमित और अंजलि की शादी हुई। 26 अप्रैल को होना था। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए लॉकडाउन हो गया, उसको कारण आगे डेट नहीं बढ़ा सके। सबको परेशानी को देखते हुए उसी डेट को करना। जब थाने की पुलिस खुद ही अदालत बनकर फैसला करने लगे तो कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठने लाजमी है। ऐसा ही एक आरोप जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाने पर भी लगा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाने की ये तस्वीर कानून का खुद ही मजाक उड़ाती नजर आती है। तस्वीर में थाने की गाड़ियों की सफाई कर रहे इस युवक को सिद्धगोड़ा पुलिस ने 29 फरवरी को मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा था, लेकिन आरोपी युवक पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की बजाय सिद्धगोड़ा पुलिस ने उसे नौकर बनाकर थाने में ही रख लिया। क्यों मने ये सब काम काहे करा रहा? नहीं मालूम। कौन थाना में? सिद्धगोड़ा थाना। क्या बोलता है बड़ा बाबू? यही रात में आके सो जाना बोलता। हाँ, क्या करता है वही झाड़ू पोछा मारने बोलता, कभी कभी बर्तन धोने बोलता। गाड़ी उड़ी धुलवाता पुलिस गाड़ी? हाँ। ऐसा भी देखा है। और गाड़ी धोने में 10-20 रुपया देता, वो भी नहीं। कभी देने का मन होता तो देते। अजय का आरोप है कि थाने में उससे झाड़ू और पोछे के साथ साथ जूठे बर्तन भी धुलवाए जाते हैं। इसके लिए उसे कोई पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ थाने की गाड़ियों की धुलाई के बदले उसे कभी कभार 10-20 रुपये दिए जाते हैं। घर में अपने एकमात्र सहारे का इंतजार करती बूढ़ी माँ बताती हैं कि अजय को रात में भी थाने से घर आने नहीं दिया जाता। बोला कि 10 दिन रहो, उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद फिर करते नहीं छोड़ा। इतना दिन कर दिया, नहीं छोड़ा। सुधारे के नियत से इसको यहाँ रखे और इसका खाना माँ के पैसा सब ये अपने राशन पहुंचाता था। यहाँ से घर पहुंचा के 10-11 बजे तक रहता था, फिर अपना रात में हम लोग उन्हें बुलाते थे कि कहीं इसका शिकायत ना। सवाल है कि अगर अजय आरोपी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया? साथ ही सुधार के नाम पर थाने में बिना मेहनताने के नौकर बनाकर रखना कितना जायज है? ऐसे तमाम सवालों के बीच सिद्धगोड़ा पुलिस की दलील एक बूढ़ी माँ के इंतजार के आगे कहीं नहीं ठहरती। लिहाजा अब कानून ये तय करे कि मोबाइल चोरी का आरोपी अजय ज्यादा बड़ा गुनहगार है या उसे नौकर बनाकर रखने वाली सिद्धगोड़ा पुलिस। जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी के 1 माह से ज्यादा गुजरने के बाद भी राज्य में लाखों परिवारों तक सरकारी अनाज नहीं पहुंच पाया है। ये ऐसे परिवार हैं जिनकी रोटी बगैर राशन कार्ड के चक्कर में कहीं फंस सी गई है। कोरोना बंदी के शुरुआत में ही राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि बगैर राशन कार्ड या फिर राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले जरूरतमंद परिवारों को भी 10-10 किलो राशन दिया जाएगा। ऐलान यहाँ तक था कि 2 महीने का अनाज ऐसे परिवारों को भी एक साथ दिया जाएगा।
लेकिन आज भी बगैर राशन कार्ड वाली एक बड़ी आबादी सरकारी अनाज से कोसों दूर है। तो कहाँ दिया, कहाँ मिल रहा है, हमको तो वही पूछना है कि कहाँ मिल रहा है कि हम लोग जाएं। वो तो राजमिस्त्री का काम करते तो रात तो बंद है। दाल भात भी आदमी पहले खा लेता, अब तो माड़ो भात खा के बच्चा लोग को किसी तरह से अपना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने खुद हाई कोर्ट में चल रहे एक PIL में ये स्वीकार किया है कि अभी तक बगैर राशन कार्ड वाले सिर्फ 35% परिवार तक ही 10-10 किलो अनाज पहुंच पाया है। इसमें राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले परिवार भी शामिल हैं। सरकार को अगली सुनवाई में कोर्ट को भी बताना होगा कि ऐसे 5 लाख परिवार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत लोगों को मिल गया, बहुत कम बाकी हैं, बाकी नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कम को नहीं मिला है और नए लोग भी जुटते जा रहे हैं। ये भी हम लोगों ने कहा है कि जो अभी आज के दिन भी अगर अप्लाई कर देते हैं तो कल उनको 10 केजी मिल जाएगा। रांची के सुंदरगढ़ की रहने वाली अनुराधा जैसी लाखों महिलाओं की रसोई में इसे इंतजार है, लेकिन कोरोना बंदी में ऐसे परिवारों की रोटी फिलहाल सरकारी वादों और उम्मीदों के इंतजार में खड़ी नजर आ रही है। लिहाजा जरूरत है कि राशन का किताब बाद में और अनाज का हिसाब पहले किया जाए। रांची से उपेंद्र के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जान है तो जान है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें।